नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं हर बार कहता हूँ कि मार्केट ऊपर-नीचे जाएगी। आज सोने का दाम में ₹150 कम हुआ है, 14,210 और 24 कैरेट 15,502। चांदी का दाम फ्यूचर्स मार्केट में 249 में है। जो आप देना चाहें आपका मर्ज़ी, मार्केट 275 माँग रहा है। यूएस डॉलर 92.81 में है। आरबीआई ने एंटर की है। स्पॉट में 130 और फ्यूचर्स में अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 98 तक पहुंच गई है। मार्केट मॉर्निंग वीक थी लेकिन अब ऊपर उठ चुकी है। 129 पॉइंट ऊपर है। लगभग 430 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। ऑटो इंडेक्स पॉजिटिव है। सारे इंडेक्स पॉजिटिव हैं। मेटल सिर्फ मेटल इंडेक्स फ्लैट है। आज का मुख्य खबर ये है कि ट्रम्प कहते हैं कि ईरान के साथ डील हो जाएगा, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एस्केलेशन भी हो सकता है। तो क्या डील होगा कि नहीं होगा, हमें पता नहीं। नाटको 3.5%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 1%, तंगमइल 1.7%, आईटीसी 1.1, अमर राजा 1.1, विप्रो -4 और बजाज ऑटो -1। यही इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। सो ट्रम्प कहते हैं कि बहुत जल्दी से खत्म होगा, लेकिन एस्केलेशन भी हो सकता है। सो ये डिपेंडेंट पे है कि क्या वो राइट साइड ऑफ द बेड से उठ रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द बेड से उठ रहे हैं। केविन वॉश का नॉमिनेशन डिले हो सकता है क्योंकि सेनेट मांग कर रहा है कि जो प्रोब है वो प्रोब को खत्म करें पहले, उसके बाद ही केस कर सकते हैं कि केविन वॉश को कंफर्म कर सकते हैं। और जब तक केविन वॉश कंफर्म नहीं होते, जेरोम पॉल कंटिन्यू होंगे। तो हॉर्मुज़ के ट्रैफिक में कोलैप्स हो गया है। ऑयल सप्लाई शॉक हो रही है। इसका मतलब है ऑयल कच्चा तेल का दाम स्पॉट में और ऊपर जा सकता है। इसराइल और लेबनान ने 10 दिन के लिए एक नया सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए है। ओवरऑल हम देखते हैं कि ए1 और ए2 के बारे में एक अच्छी खबर आई है। ए1 मुंबई की टीम की ओनर है। ए2 गुजरात की शान है। उनके पास टीम नहीं है। ए1 तो गुजराती है लेकिन बॉम्बे में रहते हैं। तो ए1 और ए2 में बीच हो गया कि ए2 ने ए1 को चकमा दे दिया इन स्टॉक मार्केट में। ए2 नया ए1, ए1 नया ए पुराना ए2 बन गया। लेकिन ए1 को पहला एक्स ए1 को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उन्होंने फोन किया। तो मैडम ने कह दिया, साहब आप मत रोइए, आपके लिए हमने स्पेशल पैकेज बनाया है जिससे आईपीओ रूल्स बदल दी गए। तो ए1 खुश हुआ। तो मई 10 के आसपास जियो का आईपीओ होने वाला है। सबको चूना लग के फिर से नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे मिस्टर एक्स ए1। तो अब कुछ देर के लिए ए2 ए1 की रोल को अदा करेंगे। तो इंडिया कहती है कि वो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट करती रहेंगे जब तक ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि परमिशन बंद हो गई है। फिर भी इन भारत ने परमिशन के लिए अप्लाई की है। हम बार-बार कहते थे कि ये दिन आएगा, आपके लिए खुशखबरी लेके आएंगे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि सारे लाइफ बॉय से लेके डव तक सारे प्रोडक्ट्स की दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है। उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर ली है। तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, फिर भी प्राइसेस को प्रीमियम ही रखेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना मोजो को बैठी है। गोल्ड का रैली नहीं हो रहा है क्योंकि वो युद्ध चला रहा है और गोल्ड की ट्रांजैक्शंस डॉलर में हो रही है। इससे डॉलर का दाम बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोग अब रैली से टायर्ड हो गए हैं और उन्हें तो गोल्ड बीज के साथ ट्रेड करने के शौक है। मेरी आइडिया ये है कि आप गोल्ड ईटीएफ्स को अवॉइड करें क्योंकि 50% ही गोल्ड होगा, 50% डेरिवेटिव्स पोजीशन पे होगा। बैंक्स ने गोल्ड और सिल्वर की जो इंपोर्ट प्रोग्राम थी
उसमें से हॉल्ट कर ली क्योंकि आरबीआई ने उनको परमिशन नहीं दिया। मुंबई की सी पोर्ट में 5,000 केजी गोल्ड, 8,000 केजी सिल्वर तक थे क्योंकि बैंक की जो परमिशन थी इंपोर्ट करने के लिए वो एक्सपायर हो चुकी थी और मैडम ने एक्सटेंशन देने से बंद कर ली। कल जब न्यूज़ आया तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। सेबी कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर की बड़ा नुकसान हो गया है डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी में और कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसको एग्जामिन करने के लिए सारी ब्रोकर्स की लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट को सेबी ने पूछा है। इससे डिटरमिन होगा कि कौन ने किसने कितने को हेल्प किया और लॉस बनाया। टाटा गवर्नेंस में टेंशन आ रही है और पासिस और नॉन पासिस में डिवाइड होके टेंशन आ रही है। आईटीसी ने ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल गई है विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ यूजिंग एफएएस। सो विप्रो की प्रॉफिट्स कम हुई है क्योंकि उनकी वॉल्यूम अच्छी थी लेकिन मार्जिन प्रेशर के कारण वो हट गए हैं। अभी आने वाले समय में विप्रो ने कहा है कि वीक डिमांड के कारण उनकी टर्नओवर नहीं बढ़ रही है। तो विप्रो ने 15,000 करोड़ की रुपए की शेयर्स को टेंडर के मूल्य से खरीद कर एक्सटिंग्विश करना चाहती है। तो अगर आप टेंडर करते हैं स्टॉक को, अगर आपको लग गई लॉटरी तो आप वापस पैसा लेके लोअर प्राइस में विप्रो को खरीद सकते हैं क्योंकि विप्रो की कैश मार्केट प्राइस 204 है। टीसीएस कहती है कि उन्होंने 24,000 लोगों को काम से नौकरी दे ली है और वो ये सब कुछ फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर रेडी हैं। तो राजीव बजाज ने केटीएम टर्नोवर में बड़ी बेटिंग की है। उन्होंने कहा है कि पास में टाटा की कहीं व्हीकल्स उधर चली हैं तो इसमें उन पर प्योर कॉन्फिडेंस है। तो मारुति ने इग्निस को खत्म कर ली है और सिर्फ कॉम्पैक्ट यूपीएस में एसयू में कंसंट्रेट करना चाहती है। फार्मा की एक्सपोर्ट्स में 23% ड्रॉप आई है, जहां वो 100 दवा बेचते थे 78% ही पूरा कर पा रहे हैं। ये फार्मा सेक्टर को बैडली अफेक्ट करेगी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस पे कंसंट्रेट करेगी और गारंटीड प्लान्स को कम करते जाएगी। एचडीएफसी एएमसी की प्रॉफिट्स डिप हुई है, हालांकि उनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। इसे पता लगाने से क्या आती है कि हाई एक्सपेंस रेशियो फंड्स को क्लाइंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वरुण बेवरेजेस जो पेप्सी को मेजर बॉटलर है वो अब ग्लोबल लेवल पे बिड करना चाहते हैं और ग्लोबल लेवल में उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं थम्स अप और पेप्सी की। यूएस ने कहा है कि एडवांस एआई मॉडल माइथोस को वो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स में उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और टीएसएमसी की प्रॉफिट लगभग 58% ऊपर गई है। तो उससे अच्छी कर रही है ये कंपनी। आईटीसी को एफएससी सर्टिफिकेशन मिल गई है। इससे दुनिया में उनकी स्टैंडिंग इम्प्रूव हो गई है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।